बंदर, जल्दी आओ सदन के अंदर, 56 इंच का छोटा बंदर, जल्दी आओ सदन के अंदर, 56 इंच का छोटा बंदर, जल्दी आओ सदन में आओ। 56 इंच। जिस तरह से संसद में 56 इंची का छोटा बंदर जल्दी आओ संसद के अंदर का नारा लगा, इस मामले को पूरे देश ने देखा। बाल सफेद हो जाएंगे या नहीं बैठ पाओगे, नहीं हो पाए। देश के अंदर विभाजन कर कर कोई सत्ता प्राप्त नहीं कर सकता। हमारे देश के गृह मंत्री जो कि सदन नहीं पहुंचे, जबकि वो एक हिम्मत वाले गृह मंत्री अपने को समझते। क्या हुआ ऐसा कि गोली किसने चलाई, आखिरकार इसका जवाब क्यों नहीं दिया? क्या विपक्ष से घबरा गए या नई जनरेशन से घबरा गए? हुआ क्या? संसद में सिर्फ 5 मिनट के लिए इसलिए आए कि 52 साल वाला जो रिकॉर्ड है वो कहीं ना टूट जाए, क्योंकि पूरे मानसून सत्र में देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री नहीं दिखाई दिए। और कमाल के हैं हमारे लोकसभा स्पीकर, और आए, वंदे मातरम का उद्घोष हुआ और अनिश्चितकालीन के लिए सदन को स्थगित। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोलिए। जिस सदन से देश के 140 करोड़ लोगों को उम्मीद थी कि देश के गृह मंत्री बोलेंगे और देश की जनता सुनेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। संसद में वंदे मातरम की गूंज, बाहर 56 इंच का छोटा बंदर जल्दी आओ और सदन के अंदर का नारा, और बीच में 2014 से चले आ रहे सत्ता और विपक्ष के तीखे राजनीतिक वार। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 2014 से 26 तक किस तरह के कमेंट्स किए गए। आज संसद का मानसून सत्र अनिश्चितकालीन के लिए समाप्त हो गया, लेकिन सवालों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। एक तरफ सत्ता पक्ष विपक्ष पर संसद नहीं चला देने का आरोप लगा रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह से छात्रों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई और पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर जवाब मांग रहा है। आज विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में खिलौना बंदर लेकर प्रदर्शन किया और नारा लगाया, 56 इंच का छोटा बंदर जल्दी आओ सदन के अंदर। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्ष का राजनीतिक तंज था, लेकिन इस नारे के पीछे एक बड़ा राजनीतिक सवाल भी खड़ा किया गया। जिस सरकार के मंत्री विपक्ष को संसद में आने, बहस करने और जवाब देने की चुनौती दे रहे हैं, आज उसी सरकार ने विपक्ष कह रहा है कि सदन में आइए और जवाब दीजिए। अमित शाह का पुराना बयान दोस्तों फिर चर्चा में आया। आज के विवाद को समझाने के लिए 17 अप्रैल 2026 का यह दृश्य याद कीजिएगा। लोकसभा में अमित शाह महिला आरक्षण परिसीमन से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष पर हमला कर रहे थे। राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन्होंने विपक्ष के उत्तर दक्षिण वाले राजनीतिक नैरेटिव पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, बाल सफेद हो जाएंगे या नहीं बैठ पाओगे। इतना घमंड,
यानी सत्ता की राजनीति में भी विपक्ष को सत्ता तक पहुंचने की चुनौती और तंज कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज विपक्ष उसी राजनीतिक भाषा को पलट मार कर सरकार से पूछ रहा है। अगर विपक्ष सत्ता में आने की लड़ाई लड़ रहा है तो सरकार संसद में सवालों का सामना करने से पीछे क्यों हट रही है? मोदी के भाषणों में राहुल गांधी पर तंज, यह सिलसिला सिर्फ 2026 का नहीं दोस्तों, 6 फरवरी 2020 को याद कीजिए। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे। राहुल गांधी ने बीच में हस्तक्षेप किया तो मोदी ने कहा, मैं 30-40 मिनट से बोल रहा था, लेकिन करंट वहां पहुंचने में इतना समय लग गया। बहुत से ट्यूबलाइट ऐसे ही होते, यानी इतना तगड़ा कमेंट्स किया। यानी संसद के भीतर प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के बीच राजनीतिक कटाक्ष का यह भी एक चर्चित उदाहरण बन गया। अब 56 इंची का बंदर को लेकर जो तमाशा हो रहा है, इस पे हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या बोले। और फिर आया 2 जुलाई 2024 दोस्तों, राहुल गांधी के लोकसभा भाषण के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नाम बिना लिए बालक बुद्धि कहकर निशाना बनाया। मोदी ने कांग्रेस की 99 सीटों की जीत पर भी तंज किया और कहा कि कांग्रेस इसे बड़ी जीत बता रही है। मोदी जी ने इसका एक उदाहरण भी दिया था कि एक बच्चा 100 में से 99 नंबर लाता है और अपने शिक्षक से कहता है, देखो मैं 99 लाया हूं। अरे भाई, 100 तो नहीं ला सके। इस तरह का तंज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अब सवाल यह है कि जब संसद में वर्षों से एक दूसरे पर इस तरह के तीखे राजनीतिक हमले होते आ रहे हैं, तो आज विपक्ष का विरोध और सरकार की जवाबदेही का सवाल इतना बड़ा क्यों बन गया? आज विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप यही रहा कि छात्रों के आंदोलन और कथित पैलेट गन, स्टैंड गन इस्तेमाल पर गृह मंत्री अमित शाह को संसद में स्पष्टीकरण देना चाहिए या स्पष्ट जवाब देना चाहिए। टीएमसी के बड़े सांसद स्वागत राय ने सवाल उठाया कि विपक्ष जानना चाहता था कि पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया, लेकिन उन्हें इसका जवाब नहीं मिला। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने भी आरोप लगाया कि विपक्ष कई दिनों से गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की संसद में मौजूदगी और इस मुद्दे पर जवाब देने का इंतजार कर रहा था। वहीं सरकार का पक्ष अलग है। केंद्र की ओर से कहा गया कि गृह मंत्री बयान देने के लिए तैयार थे, लेकिन सदन में शांति और चर्चा का माहौल बनाना जरूरी था। विपक्ष ने सरकार की इस शर्त को स्वीकार नहीं किया, यानी दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं। याद कीजिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल, जिसमें विपक्ष को इन्होंने चरस हो दी थी। फिर आया संसद के बाहर 56 इंची वाला प्रदर्शन। जब सदन के बाहर अंदर गति अवरोध जारी था, तब संसद परिसर के बाहर विपक्षी सांसद खिलौना बंदर लेकर सामने आए। नारा लगा, 56 इंच का छोटा बंदर जल्दी आओ सदन के अंदर। यह निश्चित रूप से तीखा और व्यक्तिगत राजनीतिक तंत्र था, लेकिन इसी के साथ यह सवाल भी उठता है
क्या संसद की राजनीति अब नीति और जवाबदेही से ज्यादा व्यक्तिगत पंचों की राजनीति बनती जा रही है? क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के पुराने भाषणों में कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखे हमले दिखाई दिए। ट्यूबलाइट बालक बुद्धि, कांग्रेस का अहंकार, परिवारवाद, और 2026 में बात सफेद हो जाएंगे, यहां नहीं बैठ पाओगे। दूसरी तरफ आज विपक्ष भी उसी राजनीति पर टकराव को अपने तरीके से जवाब दे रहा है। सवाल सिर्फ नारों का नहीं दोस्तों, आज संसद वंदे मातरम के साथ समाप्त हुई, लेकिन लोकतंत्र में असली सवाल यह है कि छात्रों पर कार्रवाई क्यों? पैलेट गन या अन्य बल प्रयोग हुआ तो आदेश किसने दिया? कितने छात्र घायल हुए? किस स्तर के अधिकारी ने निर्णय लिया? और सरकार इस पूरे मामले पर संसद में क्या आधिकारिक जवाब देगी? इन सवालों का जवाब राजनीतिक नारे से नहीं, तथ्यों और आधिकारिक जांचों से मिलने चाहिए। विपक्ष को भी यह स्पष्ट करना होगा कि संसद चलाना सिर्फ सरकार का ही नहीं बल्कि सभी दलों की जिम्मेदारी। तो आज की तस्वीर बहुत कुछ कहती है दोस्तों। संसद के अंदर वंदे मातरम, संसद के बाहर 56 इंची का छोटा बंदर, पुराने भाषणों में ट्यूबलाइट, बालक बुद्धि और सफेद बाल हो जाएंगे। और आज का सवाल छात्रों पर कार्रवाई और गृह मंत्री से जवाब की मांग। संसद का सत्र खत्म हो, लेकिन मोदी बनाम राहुल, सत्ता बनाम विपक्ष और सरकार बनाम जवाबदेही की राजनीतिक लड़ाई खत्म नहीं हुई। अब असली सवाल यह नहीं कि कौन किसे कितना बड़ा तंज कसता। असली बयान, असली सवाल, असली मुद्दा जब देश का युवा सड़क पर सवाल पूछ रहा है तो संसद उसके सवाल पर जवाब देगी या अगली बार फिर कोई नया नारा संसद के बाहर सुनाई देगा। संसद स्थगित हुई, लेकिन सवाल अभी भी स्थापित नहीं हुए। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे हम आपसे अपेक्षा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे बोल के मेंबर करें। धन्यवाद। ये क्या कहना चाहते कि ये सदन में जो व्यक्ति बैठता है वो ये सोचता है कि किस राज्य से मैं आ रहा हूं? मान्यवर, हम शपथ लेते हैं तो मन से लेते हैं। जो संविधान हाथ में लेकर शपथ लिए हैं वो उत्तर दक्षिण का भेद कराना चाहते हैं, हम नहीं होने देंगे। मान्यवर, जो भी सदस्य यहाँ शपथ लेता है वो भारत को अक्षुण्ण रखने की शपथ रहता है, पूरे भारत के कल्याण की शपथ लेता है। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपना राज्य, अपना धर्म, अपनी जाति की शपथ नहीं लेता है। और ये क्या नैरेटिव फैलाया, और ये मानते हैं कि ये नैरेटिव से हमारी पॉपुलैरिटी हो जाएगी।